पुलवामा में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार सुबह 3 आतंकवादी मारे गए। हालांकि इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। आपको बता दें कि कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये एनकाउंटर की दूसरी घटना है और इसमें अब तक 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इसी तारीख को जन्म हुआ था और इस दिन को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। खेल अवार्ड्स के इतिहास में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से खेल अवार्ड्स देंगे। राष्ट्रपति इस साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 13 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 15 खिलाड़ियों को आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार वर्चुअल माध्यम से प्रदान करेंगे। योगी सरकार में एक और मंत्री अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम योगी कैबिनेट के मंत्री सतीश महाना की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। सतीश महाना ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर मैंने कल टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। मेरा निवेदन है कि आप में से जो कोई भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हो, कृपया अपनी जांच करवा लें। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हाल ही में विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आदेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करने का अनुरोध किया है। अन्ना हजारे ने इस चिट्ठी के जवाब में कहा कि 6 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? दिल्ली बुलाए जाने पर अन्ना हजारे ने कहा कि मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स माफिया का मामला सामने आया है। इस पर शरद पवार के पोते और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि राज्य में सरकार पॉलिसी कोई भी हो, मगर महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी का फ्यूचर बचाने के लिए सरकार ने ड्रग्स माफिया पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ड्रग्स माफिया को ढूंढना चाहिए, मगर सुशांत केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन कुछ भी गलत चीज जो महाराष्ट्र के युवाओं के खिलाफ जाती है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार ने लेने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच रिया भी अपने ऊपर लगे आरोपों का खुलकर खंडन कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में सुशांत के पिता के सिंह से मुलाकात की। इस दौरान रामदास अठावले ने सुशांत के पिता से कहा, सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मरीन ड्राइव पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए राकांपा नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 11 लोगों को नोटिस जारी किया है। 2018 में राकांपा नेताओं ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मंत्रालय के सामने आंदोलन किया था। राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल, सांसद सुनील तटकरे, कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे और शिवसेना नेता सचिन आहिर, इनको नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर पुलिस कर्फ्यू का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मरीन ड्राइव पुलिस ने सभी को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के कानून को वैध ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के पहले अति महत्वपूर्ण सहायक कानूनी मुद्दों को निर्णय के लिए 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर 3 दिन तक चली जीरा शुक्रवार को अधूरी रही। सुप्रीम कोर्ट में अगली जीरा 1 सितम्बर को होगी। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य में मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर शनिवार को विविध धार्मिक संगठन मैदान में उतरेंगे। उनका समर्थन बीजेपी ने किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने बताया कि आंदोलन को बीजेपी का पूर्ण समर्थन है। उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंदिर के सामने खड़े होकर शंखनाद करेंगे। भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने कहा है कि जिन 2 लोगों को ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाया गया कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी, उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरी मानक सामान्य है। अस्पताल की ओर से एक वरिष्ठ चिकित्सक ने यह जानकारी दी है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बने कोविशील्ड टीके का पहला शॉट 32 वर्ष एवं 48 वर्ष के 2 व्यक्तियों को बुधवार को लगाया गया।